Welcome to Sumit online lecture. Today I will discuss about chapter of class 12th current electricity. जो आपको ये जो मेडिकल के लिए या जेई के लिए आईआईटी जेई के लिए इस सब के लिए आपका ये लेक्चर है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हर एक तरह का क्वेश्चन करेंगे और साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। तो आप मेरा इस लेक्चर को पूरे अंत तक देखें। ये मेरा पहला लेक्चर है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे करेंट इलेक्ट्रिसिटी, जो आपका चैप्टर है उसमें फर्स्ट डिस्कस करेंगे कि करंट क्या होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका जो है सब कुछ बता चुके हैं कि चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल, वो सब कुछ पता है आपको। अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे करंट के डिफिनीशन से। हेयर करंट को पहले हम लोग डिफाइन करेंगे। इट इज द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि बोले हैं, करंट को डिफाइन किए हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ पे बोला है कि अगर किसी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया के जो है के क्रॉस जो तुम्हारा जो चार्ज जो फ्लो करता है उसका जो हम लोग क्या करते हैं, अगर जो रेट निकाल देते हैं वही मेरा क्या होता है, करंट। अब यहाँ पे रेट जो हम बोले उसका मतलब क्या होता है, तो हम हर एक जब आप 11th में पढ़े थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। जो हम लोग वेलोसिटी को लिखते थे तो उस वेलोसिटी का हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते थे, dx बाई dt। इस तरह से हम लोग पढ़ते थे। और एक्सेलरेशन को लिखते थे तो क्या लिखते थे, dv बाई dt, यानी क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये तो मेरा जो हुआ, ये जो हम लोग पढ़े थे किसमें, 11th में पढ़े थे। सेम उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि किसी इंस्टेंट पे देख रहे हैं हम लोग, किसी इंस्टेंटेनियस जो करंट निकाल रहा है, इंस्टेंटेनियस निकाल रहा है। हम लोग हर एक तरह की बात करेंगे। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, आप जो इसका जो करंट का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, वायर से जो अगर चार्ज फ्लो करेगा तो करंट कितना होगा, तो उस करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो करंट को हम लोग क्या करते हैं, आई से डोनेट करते हैं। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी। यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी, क्यू क्या है, यहाँ पे चार्ज है, और टी क्या है, टाइम है। इसके रेस्पेक्ट में अगर हम लोग क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वहां से क्या मिल जाएगा, मेरा करंट मिल जाएगा। तो ये तो मेरा इंस्टेंटेनियस करंट हो गया। लेकिन अगर वही आपको डायरेक्ट अगर चार्ज का वैल्यू दे दिया है और टाइम दे दिया है तो करंट कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, आई इक्वल टू क्या लगा देंगे, क्यू बाई टी। यहाँ से हम लोग दो फॉर्मूला देखें और यहाँ पे आप समझेंगे कि ये क्या, आई क्या है, करंट है, क्यू क्या है, चार्ज है, और टी क्या है, टाइम है। जैसे समझेंगे कि अगर कोई वायर है, अगर इस वायर से मान लीजिए कि अगर 5 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है इन टाइम 1 सेकेंड में, तो आपसे पूछा जाए कि करंट कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी, यानी क्या हो जाएगा, 5 एम्पेयर। इसका यूनिट जो होता है क्या होता है, एम्पेयर। इसका जो यूनिट, ऐसा यूनिट जो होगा वो क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या हो जाएगा, एम्पेयर। यानी क्या लिखते हैं, एम्पेयर। एस इसको लिख देते हैं पूरा एम्पेयर लिखेंगे, एम्पेयर। और इसको हम लोग डोनेट करते हैं किस चीज से, ए से डोनेट करते हैं। यहाँ से हम लोग समझ गए इसका यूनिट। अगर इसको हमको लिखा जाए एसआई में, तो इसमें क्या हो जाएगा कि चार्ज का क्या होता है, कूलम, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। यानी क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकेंड। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर यहीं पे हमको अगर दूसरा टाइप, जैसे ये तो हो गया इसके जो फॉर्मूला का यूज कर दिए, और ये फर्स्ट फॉर्मूला देखें, ये जो मेरा है फर्स्ट हो गया, और ये सेकेंड जो देखें हम लोग, अगर यही आपको दिया रहता कि किसी वायर से इफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए वायर इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t, फाइंड इलेक्ट्रिक करंट एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो बोल रहा है कि अगर किसी वायर से क्या हो रहा है ना कि चार्ज फ्लो कर रहा है इस तरह से, आपका दे दिया इस तरह से, जिसमें देखिए चार्ज वेरी कर रहा है टाइम के साथ। तो आपको अगर पूछा जाए कि बताइए कि टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो यहाँ पे करंट होगा वो क्या होगा, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, करंट का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि अभी हम लोग क्या पढ़े, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, डी क्यू की जगह पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी 2t स्क्वायर प्लस 3t डिवाइडेड बाई डी टी। अब यहाँ पर देखेंगे क्या है, डिफरेंशिएशन है, किसके रेस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, टाइम के। यहाँ पे जो हम लोग पढ़े हैं टाइम ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब रेट में जो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 2dt के स्क्वायर बाई डी टी, टू डी टी स्क्वायर बाई डी टी, यहाँ पे क्या जाएगा डी 3t बाई डी टी। तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए डी के पावर टी के पावर n है, इसके टी के रेस्पेक्ट में करते हैं तो पावर बगल में आता है, जितना पावर होता है वो घट जाता है। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बगल में आएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और टी उसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा 2 पावर साथ 1 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, करेंट का वैल्यू जो है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, करंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी देखते हैं करंट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, करंट क्या हो जाएगा, I इक्वल टू टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे 4 × 2 और प्लस 3, यानी कितना होगा 8 + 3 यानी 11 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो इस तरह का सिंपल जो प्रॉब्लम है इस तरह का पूछते भी हैं, तो हम लोग देखेंगे ये जो आपको कहाँ पे पूछते हैं वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ करेंगे। तो इस तरह से हमको करंट को डिफाइन किए हैं। करंट का थोड़ा सा इसके बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट हम लोग जानेंगे। तो अब हम देखेंगे करंट में जो कुछ स्पेशल पॉइंट जो देखेंगे करंट के बारे में तो हम समझ गए। तो करंट जो है पहला जो लिखेंगे, करंट इज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, जो आपको 12th एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, वो भी बिहार बोर्ड में, सीबीएसई में उम्मीद भी नहीं रखिएगा। यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जो डायरेक्शन जो करंट का होता है वो किधर से होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। यानी हायर पोटेंशियल मतलब हो गया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड लोअर पोटेंशियल मतलब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यहाँ पॉजिटिव लोअर टर्मिनल और हायर टर्मिनल क्या हुआ, यहाँ पे हायर पोटेंशियल यह हो गया बैटरी का, ये क्या हो गया नेगेटिव। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है लॉन्ग होता है और नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है स्मॉल होता है। जो करंट का डायरेक्शन होता है क्या होता है इस तरह से। मान लीजिए कि एक सर्किट अगर इसको हम बना रहे हैं, मान लीजिए कि बॉल लगा दिए, तो यहाँ से जो करंट का डायरेक्शन होगा हायर पोटेंशियल, और यहाँ से मेरा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है लोअर पोटेंशियल। तो इस तरह से हमको याद रखना है इस पॉइंट को क्या होता है। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी को हम लोग डिफाइन किए हैं, द करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। हम लोग जानते हैं करंट डेंसिटी, हर एक डेंसिटी जो टर्म आ रहा है तो यहाँ पे करंट डेंसिटी बोल रहे हैं, तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, करंट पर यूनिट एरिया मतलब बोल रहे हैं जो करंट बाय एरिया, इसको हम लोग जे से डोनेट करते हैं, और ये जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा करंट बाय एरिया। आपका एक करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, और ये क्या होगा इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोले हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोले हैं। इसलिए वेक्टर क्वांटिटी बोले हैं क्योंकि जो करंट डेंसिटी होता है जो ऑलवेज जो इसका जो है इसके पास क्या होता है डायरेक्शन होता है। तो इसका हम लोग क्या देखेंगे कि करंट डेंसिटी के पास क्या होता है डायरेक्शन होता है। तो इसका जो डायरेक्शन होता है हायर, जो आपका हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आपका इसका डायरेक्शन होता है। या ऐसे अगर इसमें देखा जाए तो कंडक्टर में क्या हो जाएगा, इस तरह से आपका जो है इस पे जो सरफेस पे है उस तरह से आपका हो जाएगा। इसका करंट डेंसिटी का इसका क्या हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरह से हम लोग समझे करंट डेंसिटी क्या होता है। इसका अगर यूनिट पूछा जाए तो यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। इसका अगर SI यूनिट बोला जाए तो करंट का क्या होता है एम्पेयर, और एरिया का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करेंगे एम्पेयर मीटर इनवर्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पेयर मीटर इनवर्स। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इस तरह से करंट डेंसिटी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कुछ फार्मूला है उसको याद कर लेंगे। फार्मूला हो गया जिससे पढ़े हम लोग क्या करंट इक्वल टू क्या पढ़ लिए हम लोग Q/T। दूसरा फार्मूला एक और, जैसे यहाँ से क्या जाएगा चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा I × T। तो कभी हो सकता है कि आपको चार्ज दे दे, करंट दे दे और टाइम दे दे चार्ज निकालने के लिए बोले, या कभी करंट निकालने के बोले, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे फार्मूला को यूज करके हम लोग बना लेंगे। एक फार्मूला और लिख देते हैं Q = Ne। यहाँ पे क्या है Q क्या है चार्ज है, N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इसको निकाल लेंगे। उसके बाद कभी कभी यूनिट में कंफ्यूजन होता है, तो 1 मिली एम्पियर अगर दे दे तो उसका मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर।
अगर 1 माइक्रो एम्पियर दे दे तो यहाँ पे क्या करेंगे 10⁻⁻6 एम्पियर। तो इसको हमको याद रखना है क्योंकि मिली और माइक्रो में कभी कभी देते रहता है क्वेश्चन, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कन्वर्ट कर लेंगे। तो और अगर इस पे न्यूमेरिकल अगर देख लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल और देख लेते हैं कि बस सिंपल वही न्यूमेरिकल है कि अगर बोले कि करंट चार्ज दे दे फ्लो, अगर मान लीजिए कि आपको करंट दे दे, इस बार हम देते हैं करंट आपको दे देगा 2t+3, इस तरह से करंट दे दे रहा है। आपको बोलेगा कि बताइए कि इसमें एट t=2 सेकेंड पे आपका चार्ज कितना फ्लो करेगा, चार्ज क्या होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं I=dq/dt। तो यहाँ से क्या करेंगे dq क्या हो जाएगा, dq/I/dt। तो यहाँ से I भी क्या है मेरा टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो क्या हो जाएगा dq क्या हो जाएगा 2t+3 × dt। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे dt और dt क्या है, यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म में है, तो यहाँ क्या कर देंगे हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से यहाँ q, और यहाँ टाइम कहाँ से कर देंगे 0 से लेकर कहाँ तक 2 तक, और यहाँ से इंटीग्रेट करके हम लोग क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे। इधर इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट पुट करेंगे तो q हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 2t² 2+3t, और यहाँ से क्या करेंगे लिमिट 0 से 2 तक पुट करके हम लोग क्या करेंगे यहाँ से चार्ज निकालेंगे, जो चार्ज का यूनिट आएगा किसमें आएगा कूलम में आएगा। तो इस तरह से हम लोग इस पर प्रॉब्लम देखेंगे किस तरह से सॉल्व करते हैं। एक फार्मूला और हमको याद रखना है करंट डेंसिटी का। कभी कभी होता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में दे देता है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है वो तो हम समझेंगे, पहले समझेंगे कि वो एक फार्मूला जो है उसको हम लिख देते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में करंट डेंसिटी का जो फार्मूला है वो क्या होता है। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी हो गया, करंट डेंसिटी को हम लोग क्या चीज से डिनोट किए जे से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे NEVD होता है आपका, क्या है इसको याद रखना है NEVD। यहाँ पे VD क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला देखे हैं J हम लोग क्या देखें NEVD देखें। अगर इसी को हमको करंट के टर्म में लिखना हो तो क्या होता है करंट डेंसिटी तक करंट बाई एरिया इक्वल टू क्या होगा NEVD, और तो I क्या हो जाएगा NE और एरिया से मल्टीप्लाई यानी A × VD। तो यहाँ से मेरा एक फार्मूला आ गया, यहाँ से जो आ गया करंट डेंसिटी जो आपका करंट इक्वल टू NEAVD। तो यहाँ से हम समझेंगे कि ये फार्मूला में कौन कौन सा टर्म यूज है। यहाँ पे जो VD लिख रहे हैं हम लोग क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है मेरा, जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हम लोग लिख रहे हैं, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है इसको समझेंगे VD। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक ऐसा वेलोसिटी होता है जब हम लोग क्या करते हैं, जब बैटरी कंडक्टर के क्रॉस जब बैटरी को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, तो जब हम लोग जानते हैं कि जैसे बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो जाता है मतलब सेम हो जाता है, उस वेलोसिटी का हम लोग क्या बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये भी तो एक वेलोसिटी ही है। तो जो जब वेलोसिटी क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है, जब बैटरी कनेक्ट करते हैं जब वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट हो जाता है, उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से हम समझेंगे कि बताइए कि अगर दो तरह के वायर है, एक मोटा वायर है इस तरह से और दोनों जो ऑल ओवर क्रॉस सेक्शन एरिया जो है सेम है, मान लीजिए 2 पॉइंट लिए 0.1 और 0.2। अगर आपसे पूछा जाए कि करंट यहाँ से I1 फ्लो कर रहा है यहाँ से I2, क्या I1 और I2 इक्वल होगा या नहीं होगा, इसको हम लोग समझेंगे। तो क्योंकि हम लोग करंट का फॉर्मूला क्या पढ़े NEAVD, तो क्या यहाँ तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो करंट है वो क्या है एरिया का क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन ऐसा नहीं होता है। करंट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया। यहाँ पे करंट एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, या आपका दोनों जगह पे क्या होगा करंट इस जगह पे क्या होगा सेम होगा, यहाँ भी करंट अगर यहाँ और यहाँ देखे जाए तो क्या होगा करंट सेम होगा। लेकिन जो आपका करंट डेंसिटी है जो मेरा J, वो क्या होता है करंट डेंसिटी जो हम लोग पढ़े करंट डेंसिटी जो J वो क्या है करंट बाय एरिया। तो आपका क्या है ना कि एरिया हम लोग चेंज कर रहे हैं तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा चेंज कर जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा करंट डेंसिटी J, यहाँ तो दोनों क्रॉस सेक्शन सेम है तो क्या हो जाएगा J1 = J2, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा J1 > J2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग की करंट जो है डज नॉट डिपेंड ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया बट करंट डेंसिटी डिपेंड ऑन एरिया। यहाँ पे जो क्यों, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गया, यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का देखा जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे
समझ गए कि क्या होता है उस तरह से ड्रिफ्ट। बस इतना ही आपको एग्जाम के लिए, आपका कंपटीशन के एग्जाम, जैसे आपका मेडिकल हुआ, आपका जेई हुआ, जो इंजीनियरिंग के जो भी एग्जाम है इस सब के लिए, चाहे आपका मेडिकल के लिए, आप सब ज़्यादा डायरेक्ट आपका इस पर डायरेक्ट पूछेगा आपका रिलेशन की बताइए क्या होगा और इसमें, तो इसको हम लोग समझें।